अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो पट्ठों के दर्दों के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा मर्द और औरतें इस बीमारी को लेकर परेशान हैं। आज उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है और इस बीमारी को दूर करने के लिए आपने मेरी उन बातों पर भी अमल करना है जो मैं आज आपको बताऊँगी। मेरी वीडियो के एंड तक देखना है, सुनना है, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं नुस्खा भी बताऊँगी और इसके साथ एक खूबसूरत बात और बहुत ही शानदार टिप्स भी बताऊंगी। जो बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे जूते चमड़े के जो है हम धो नहीं सकते, उनको चमकाएं कैसे, तो ये आज आपको टिप्स भी बताई जाएगी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है जी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द होता है उनको थोड़ा सा मैं एहतियात बताऊँगी कि वो लोग जो है एहतियात क्या करें। एहतियात ये है कि बहुत ज़्यादा बाज़ औरतें सिलाई का काम करती हैं तो उनके पट्ठों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा टाइम निकाल कर, थोड़ा वक्फा निकाल के अपने जो है पट्ठों को ज़रा रेस्ट दें, फिर आप काम शुरू कर लें। एक ही स्पीड में लगातार काम करने से भी हमारे पट्ठों में दर्द रहता है। या वो बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर बर्तन धोती हैं, उनके पट्ठों में जलन होती है, मिर्चें सी लगती हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह ही मर्द हज़रात हैं, वो भी मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। उनके भी जो है पट्ठों में दर्द रहता है। 8-8 घंटे ड्यूटी करना, कंप्यूटर पे काम करना, उनके भी बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द होता है। उसकी वजह से हमारे जोड़ों में भी कई दफ़ा कई लोगों के दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द तो वैसे भी फितरी अमल है कि 35 साल के बाद जो है हमें दर्द होता है, मगर जब पट्ठों का दर्द हम काम की ज़्यादती की वजह से भी हमें पट्ठों का दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब पट्ठों के दर्दों के लिए आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपको ये चीज़ें पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। सूरजजान शीरी है, सूरजजान शीरी आप देख रहे हैं, आपके घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आपने मेरे बहुत सारे नुस्खे हैं सूरजजान शीरी के बनाए होंगे, आपने इस्तेमाल भी किए होंगे और बहुत ज़्यादा फीडबैक मुझे मिले कि बाजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आज आपके पट्ठों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा कि आपने सूरजजान शीरी इस तरह की होगी, ये आपने सूरजजान शीरी पंसार की दुकान से ले लेनी है। इसके बाद आते हैं मिर्च। आप दखनी मिर्च ये देख रहे हैं, इस तरह की होगी, काली मिर्च की शक्ल की तरह है ये, मगर इसको हम भूरी मिर्च भी कहते हैं। दखनी मिर्च भी कहा जाता है और इसको भूरी मिर्च भी कहा जाता है। ये आपने मिर्च का इस्तेमाल करना है इस दवा के अंदर। इसके बाद मिश्री का आपने इस्तेमाल करना है। मिश्री सब लोग जानते ही हैं कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं और चीनी की जगह अगर आप मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना जो है बहुत ही मुफीद बनेगा। और जैसे मीठे के अंदर आप मिश्री का इस्तेमाल किया करेंगे तो आपको जो है चीनी की जगह अगर आप मिश्री इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। चीनी इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी नुकसान देती है। इसके बाद आते हैं बदावा। बदावा जो है ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये इस तरह का होगा बदावा, आप ये देख रहे हैं, ये इसकी शक्ल ये है ताकि आपको दवाई लेने में आसानी रहे। ये बदावा है और ये भी इस दवाई के अंदर आपने डालना है। और कितनी क्वांटिटी में इस दवाई को लेना है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपने इन सब चीज़ों का हम वज़न ले लेना है, यानी कि 50-50 ग्राम आपने ये चारों चीज़ें ले लेनी हैं। यानी कि 50-50 ग्राम अगर आप लेते हैं तो इसका पाउडर आपने अपनी नज़र के सामने बनाना है, अपने हाथों से बना लीजिए। घर के अंदर ये पिस जाएगी, बहुत आसानी से पिसने वाली चीज़ है। जब इसका पाउडर बना लें, अब इसको छान लें। छानने के बाद फिर आप किसी खुश्क बरनी में आप इसको डाल लें। जो इसका छान निकलेगा वो भी आपने दोबारा ग्राइंड कर लेना है। ऐसी बात नहीं है कि दवा को ज़ाया कर दें कि छान लिया अब हम इस दवाई को फेंक दें। जो दवाई छानने के बाद बचे उसको दोबारा ग्राइंड कर लें ताकि वो भी पिस जाए। आपकी दवाई ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ यूनानी ख़राब नहीं होती और ये जो है कोई भी चीज़ फेंकने वाली नहीं है कि आप इसको छानने के बाद फेंक दें। उसको दोबारा ग्राइंड करें, ठीक है जी, ताकि पूरी दवाई आपके पास आ जाए। जब आप इसको ग्राइंड कर लें, 50-50 ग्राम लेकर आएँ या 100-100 ग्राम लाएँ, तो हम वज़न ही अपनी चीज़ों को लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने ग्राइंड करना है, छान कर आपने इसको रख लेना है। पाउडर बनाकर जैसे मैंने बताया छान कर आप रखें। आधा-आधा चम्मच आपने सुबह शाम लेना है और ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। दोबारा मैं रिपीट में कह रही हूँ, कोई भी चीज़ आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी। तो इसके बाद जब आपने छान लेंगे, जैसे मैंने बताया, दोबारा मैं कह रही हूँ कि इसको छान को फेंकना नहीं, दोबारा उसको छाने, फिर आप छान कर दोबारा से इसको जो है आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपने आधा-आधा चम्मच खाना खाने के बाद सुबह शाम इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो ये आपके पट्ठों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग जोड़ों के मरीज़ हैं उनके जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा। तो ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा आज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। जितने भी लोग हैं पट्ठों के दर्दों को लेकर, वो मेरे नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करेंगे। और आज की बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपको बताती चलूँ, जो कि बच्चियाँ परेशान थी कि हम चमड़े के जूतों को जो हम या बैग हैं उनको हम धो तो नहीं सकते, उसमें जो है पानी
जो है लगाने से ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए उनको चमकाने के लिए आपने क्या करना है, केले का छिलका अपने जूतों पर या चमड़े के बैग है उसको चमकाने के लिए उस पर रगड़ें। जैसे ही आप रगड़ेंगे थोड़ी देर के बाद उसमें अंदर चमक आना शुरू हो जाएगी। साफ़ कपड़े से किसी से उसको साफ़ करें। आप ऐसे करेंगे जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पॉलिश किया है। ठीक है जी। ये तो केले के छिलके का मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। केला खाएं और उसका छिलका फेंके नहीं, उसके छिलके को आपने जो है अपने बैग को और अपने चमड़े के जूतों को चमका सकते हैं। तो इसके बाद आज की बहुत ही खूबसूरत बात जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद, ख़ास तौर पर मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। तो इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।